गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश, पोएम थर्ड द क्वेरल। तो पिछले वीडियो में अपने एक पोएम पढ़ी थी क्वेरल के बारे में, एक झगड़े के बारे में। हमने पढ़ा था कि एक भाई और बहन के बीच में किस तरह से एक झगड़ा थोड़ी सी बात को लेकर होता है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो बढ़ जाता है और कुछ समय तक दोनों के बीच में उदासी पैदा कर देता है। एक व्यक्ति कहता है कि मैं सही हूँ, तुम गलत हो। दूसरा कहता है कि नहीं, मैं सही हूँ, तुम गलत हो। और ऐसी छोटी छोटी बातों से ये झगड़ा स्टार्ट होता हुआ काफ़ी आगे तक बढ़ जाता है और वो उनकी दोपहर को ख़राब कर देता है, उदासी से भर देता है। लेकिन बाद में उनमें से कोई एक व्यक्ति आगे बढ़ता है और दूसरे की पीठ थपथपाते हुए कहता है, चलो साथ में चलते हैं। और उस समय जो व्यक्ति कहता है कि मैं सही था, वो व्यक्ति वास्तव में सही होता है कि उसने अपनी गलती स्वीकार की है। और इस पोएम में पोएट ने हमें इस छोटी सी पोएम के माध्यम से एक बहुत ही अच्छी बात सिखाई। सीखने को मिला कि छोटे छोटे झगड़े हैं वो आपसी प्रेम को बढ़ावा भी देते हैं, जब तक कि वो बहुत अधिक गंभीर नहीं हो जाते हैं। जिस तरह से दोनों भाई बहन शुरू में झगड़ते हैं, लेकिन फिर से एक बार आपस में प्रेम करना शुरू कर देते हैं। तो आज के वीडियो में अपने इसके हार्ड वर्ड और क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो देखते हैं फर्स्ट वर्ड में। आपने भी जहां आपका लेसन थर्ड एंड हुआ है उसी के आगे पोएम थर्ड डालकर अपना होमवर्क स्टार्ट करना है। लेसन का नाम यानी कि पोएम का नाम भी डालना है। वर्ड में फर्स्ट है क्वेरल, QUARREL, क्वेरल, लड़ाई झगड़ा। LED, लेड, परिणाम स्वरूप। फेल आउट, FELLOUT, फेल आउट, झगड़ा, असहमत होना। स्लाइट, SLIGHT, स्लाइट, थोड़ा कमज़ोर। हेट, HATE, हेट, नफरत। थंप, THUMP, थंप, थपथपाना, पीठ को थपथपाते हैं ना, उसके लिए ये वर्ड यूज किया गया है। आगे है विद योर पार्टनर ट्राई टू गेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज। अपने साथी के साथ आपको जो अंडरलाइन की हुई फ्रेजेस दी हुई है, यानी कि वाक्यांश दिया हुआ है, उसका मीन क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका अनुमान लगाने की कोशिश करनी है। तो देखते हैं, पहला है एंड समहाउ वी फेल आउट। तो अभी अपने ऊपर पढ़ा था असहमत होना या किसी के साथ झगड़ा, तो उसके लिए फेल आउट वर्ड यूज हुआ है पोएम के अंदर। तो अपने इसका आंसर लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ सम रीजन वी डिसएग्रीड स्ट्रांगली, कि किसी कारण से, किसी कारणवश हम किसी से असहमत होते हैं, तो वहाँ पे फेल आउट वर्ड यूज किया जाता है जब बहुत अधिक असहमत होते हैं, यानी कि डिसएग्रीड स्ट्रांगली। तो आंसर होगा इसका बिकॉज ऑफ सम रीजन वी डिसएग्रीड स्ट्रांगली। सेकंड है द आफ्टरनून टर्न ब्लैक। अपने पोएम में पढ़ा था कि उस झगड़े की वजह से वो पूरी की पूरी दोपहर है वो क्या बन जाती है, उदासी से भरी हुई। तो अपने लिख सकते हैं द आफ्टरनून became gloomy and sad. The afternoon became gloomy and sad. सेकेंड नंबर क्वेश्चन है रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड डिस्कस विद योर पार्टनर व्हाट दीज लाइन्स मीन। कि इन कविता में से इन पंक्तियों को पढ़िए और अपने साथी के साथ विचार कीजिए कि इनका अर्थ क्या है। इसमें लिखा है फर्स्ट लाइन अपने पोएम में पढ़ी थी, वन थिंग लेड टू अनदर।
वन थिंग लेड टू अनदर, एक बात दूसरे का परिणाम बनती है, यानी कि कोई भी बात आगे बढ़ती है तो उसके लिए लेड वर्ड यूज किया हुआ है यहाँ पे। तो अपने इसका आंसर लिख सकते हैं, द क्वेरल बिगेन फ्रॉम वन इशू एंड वेंट ऑन टू अदर मैटर्स, कि झगड़ा है वो किसी एक कारण से शुरू होता है और बहुत से दूसरे मामलों तक बढ़ जाता है। यानी कि झगड़ा, अपने पढ़ा था पोइम के कि छोटी सी बात से झगड़ा शुरू होता है और वो इतना बाद में गंभीर हो जाता है कि दोनों आपस में रूठ जाते हैं और उसकी वजह से उनकी पूरी दोपहर है वो उदासी से भर जाती है। तो द क्वेरल बिगेन फ्रॉम वन इशू एंड वेंट ऑन टू अदर मैटर्स। अब इसी में सेकंड नंबर देखिए, द स्टार्ट ऑफ इट वाज स्लाइट, ये अपने पोइम में पढ़ा था कि इसकी शुरुआत थोड़ी सी बात से होती है, एक छोटे से इशू से होती है। तो द स्टार्ट ऑफ इट वाज स्लाइट, तो आगे क्या होता है, द क्वेरल बिगेन ओवर ए माइनर मैटर, यानी कि झगड़ा है वो एक छोटे से मामले से शुरू होता है। द क्वेरल बिगेन ओवर ए माइनर मैटर। आगे देखते हैं, थर्ड नंबर में लिखा है, द एंड ऑफ इट वाज स्ट्रॉन्ग, उसी झगड़े की बात हो रही है कि जो एक छोटे से इशू से शुरू होता है और बाद में बहुत गंभीर हो जाता है। तो द एंड ऑफ इट वाज स्ट्रॉन्ग, द रिजल्ट ऑफ द डिसएग्रीमेंट वाज मच ग्रेटर इन इट्स इफेक्ट्स, कि उस असहमति का परिणाम उसके प्रभावों से कहीं अधिक बढ़ जाता है। यानी कि जितना होना चाहिए, छोटी सी बात से शुरू हुआ है तो वहीं तक रहना चाहिए, लेकिन उसका परिणाम है वो बहुत अधिक गंभीर हो जाता है। द रिजल्ट ऑफ द डिसएग्रीमेंट, DISAGREEMENT, डिसएग्रीमेंट वाज मच ग्रेटर इन इट्स इफेक्ट। फोर्थ नंबर है, द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, दोपहर है वो पूरी की पूरी उदासी से भर जाती है। द क्वेरल ग्रू एंड चेंज द सनी आफ्टरनून इनटू ए ग्लूमी एंड अनप्लीजेंट ड्यूरेशन, कि झगड़ा है वो उस चमकीली दोपहर में भी धुंधला और अप्रसन्न काल बन जाता है। द क्वेरल ग्रू एंड चेंज द सनी आफ्टरनून इनटू ए ग्लूमी एंड अनप्लीजेंट, UNPLEASANT, अनप्लीजेंट ड्यूरेशन। फिफ्थ नंबर है, थम्प्ड मी ऑन द बैक, थम्प्ड मी ऑन द बैक, थम्प का मतलब होता है थपथपाना, तो पैटेड मी अफेक्शनेटली ऑन माई बैक, कि स्नेहपूर्वक मेरी पीठ को थपथपाना। पैटेड PATTED, पैटेड मी अफेक्शनेटली AFFECTIONATELY, अफेक्शनेटली ऑन माई बैक। उसके बाद में है कि डिस्क्राइब ए रिसेंट क्वेरल दैट यू हैव हैड with your brother, sister or friend. How did it start? What did you quarrel about? And how did it end? थर्ड नंबर क्वेश्चन अपनी बुक में थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब ए रिसेंट क्वेरल दैट यू हैव हैड विद योर ब्रदर, सिस्टर और फ्रेंड, कि अपने हाल ही में हुए किसी झगड़े का वर्णन करो जो कि आपने अपने भाई, बहन या मित्र के साथ किया है। हाउ डिड इट स्टार्ट, यह कैसे शुरू हुआ। व्हाट डिड यू क्वेरल अबाउट, और यह झगड़ा किस बात पे शुरू हुआ। हाउ डिड इट एंड, और यह अंत इसका कैसे हुआ, यह समाप्त कैसे हुआ। तो आप ये अपने आप कर सकते हैं, करने की कोशिश करना। अगर आपका ऐसा कुछ झगड़ा अपने भाई, बहन या अपने किसी दोस्त के साथ हुआ है तो, और ये भी बताना कि ये कैसे शुरू हुआ, कौन सी बात के लिए शुरू हुआ, और फिर आपने उसको हल कैसे किया। आपस में फिर से दोस्त, भाई बहन के बीच में प्रेम कैसे पैदा हुआ। ये मैंने आपको नहीं करवाया है, अगर आप चाहो तो इस पर अपने आप कुछ लिख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट अगले वीडियो में अपने करेंगे।